नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। चलिए जानते हैं अभी तक की मुख्य खबरों के बारे में। मछली पालन। सरकार मछली पालन के लिए समय समय पर नई योजनाएं लाती रही है और इस पर नई नई सब्सिडियां भी देती रही है। सरकार एक और योजना बनाने जा रही है। मछली पालन कई प्रकार से किया जाता है और उसमें से एक है सीमेंट के टैंक बनाकर मछली पालन करना। इस तरह मछली पालन करते हैं तो सरकार आपको मदद करेगी। इस तकनीक द्वारा 1000 लीटर में कुल 110 से लेके 120 मछलियां डाली जाती हैं। इस अनुसार एक मछली को कुल 1 लीटर पानी मिलता है। अगर इस तरह कोई मछली पालन करता है तो उसे 625 वर्ग फीट गहरा और 5 फीट गहरा टैंक बनवाना पड़ेगा। खास बात तो यह है कि RS तकनीक को सरकार ने नीली क्रांति के अंतर्गत रखा है। इस परियोजना को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। पेपर प्लेट का कारोबार आजकल लोगों की आजीविका से जुड़ गया है। इन दिनों हम पेपर प्लेट का इस्तेमाल कई प्रकार के त्योहारों में कर रहे हैं। इसका वजन बहुत ही हल्का होता है और यह आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है, इसलिए सफर में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। बदलते समय के साथ इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। इसका व्यापार भी बढ़ रहा है। इसका व्यापार करने के लिए क्वालिटी का प्रिंटेड पेपर, बॉटम रील की जरूरत पड़ती है। यह उद्योग 80% मशीनों पर निर्भर करता है और इस व्यापार को स्वचालित और हस्तचालित दोनों प्रकार की मशीनों से किया जा सकता है। देश में कृषि जगत ने नई क्रांतियों के सहारे नए आयामों को छुआ है। अब कृषि क्षेत्र में नए नए परिवर्तन आए हैं, जिसके चलते अब बिना मिट्टी के सहारे ही खेती किया जा रहा है। कृषि की इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। खेती की यह पद्धति आने वाले समय में अब लैब से निकलकर आम लोगों के टेरेस और बालकनी तक पहुँचाई जा सकेगी। हाइड्रोपोनिक विधि से सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस विधि से खेती करने के लिए मौसम और मिट्टी की गुणवत्ता का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। नियंत्रित वातावरण में इंडोर खेती संभव होने की वजह यह है कि योग्य जलवायु और मिट्टी से भी फसलें उगाई जा सकेंगी। इसमें खेती करने के लिए मिट्टी की जगह बजरी, कोकापीट का इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा सरकार आम लोगों को बिजली की समस्या से राहत देने के लिए सोलर होम लाइटिंग सिस्टम लेकर आई है। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में मनोहर ज्योति होम लाइटिंग सिस्टम 70% सब्सिडी पर वितरित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार की इस योजना में 150 फीट का सोलर मॉड्यूल, 800H 18 वोल्ट लिथियम बैटरी और 2 LED लाइट, एक ट्यूब है, एक छत का पंखा शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से सब्सिडी पर मुहैया करवाई जा रही सोलर और होम सिस्टम की बाजार में कीमत 22,500 रुपए है, लेकिन हरियाणा सरकार इस पर लगभग 15,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिस वजह से लाभार्थियों को इसको खरीदने के लिए अपनी जेब से केवल 7500 रुपए का खर्च करना पड़ेगा। इस स्कीम के लिए सरकार हरियाणा पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आधिकारिक वेबसाइट पर पहली कक्षा के दाखिले में चयनित छात्रों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची के बाद दूसरी और तीसरी सूची 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2019 तक वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। अपने जिस स्कूल में आवेदन किया है वहां जाकर इस सूची को देख सकते हैं। यह सूची सभी केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। सभी वर्गों के हिसाब से इस मेरिट लिस्ट को जारी किया गया है। पिछले वर्ष 2018 में लगभग 6 लाख सीटों के लिए कुल 6,48,941 छात्रों ने आवेदन किया था। देश में लगभग 1,137 केंद्रीय विद्यालय हैं, इसलिए छात्रों को प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।